आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जैसे टावर हर दिशा से सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही तत्वदर्शी संत अपने बच्चों की तकलीफ को पहचान लेते हैं। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज भी इसी उद्देश्य से सबको खुशहाल जीवन देना चाहते हैं। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम अब तक हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचा चुकी है। इसी कड़ी में जिला सोनीपत तहसील खरखौदा के गांव चुलेखा में रेखा नामक एक विधवा महिला, उनके 2 छोटे बच्चे, सास और देवर को सहायता दी गई। पति के निधन के बाद रेखा के पास कोई आय का साधन नहीं था और उनके हाथ की समस्या के कारण काम भी नहीं कर पाती थी। अन्नपूर्णा टीम ने राशन, कपड़े, जूते, दवाइयां, स्कूल ड्रेस आदि सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि जब तक कमाई का साधन नहीं होता तब तक यह सहयोग जारी रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक सेवा अभियान है। इस अभियान का मूल नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, हम गांव चोलका, तहसील खरखौदा, सोनीपत का ये चोलका एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे एक परिवार को सहायता देने के लिए पहुंचे हैं। भाई, इस परिवार का जो ये मकान है, इस मकान का ये दरवाजा है। तो आपको बता दें कि ये 2 परिवारों का मकान है, जिसमें इनको ये राहत देने के लिए आए हैं, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आए हैं। और उसका जो है घर है वो हमको दिखाएंगे। जैसे कि ये दोनों परिवारों की सांझी गली है और जैसा कि आप आगे सामने देखेंगे तो ये जो मेन गेट है, जो इस परिवार का जो मेन गेट, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बिल्कुल टूटा हुआ है और आप ऊपर देखेंगे कि रस्सियों की सहायता से इस दरवाजे को कहीं ना कहीं इन्होंने अटका रखा है। और आप देखोगे कि दरवाजे के नाम पर यहाँ पर बस सिर्फ 2 ये लकड़ी के फट्टे हैं, एक इधर और एक इस साइड में, ये दोनों ही बचे हुए हैं। और आगे के आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बाथरूम और टॉयलेट जो है वो दोनों के दोनों ज्वाइंट है। और उसमें आप देखोगे कि इसकी भी जो मिट्टी है, जो सीमेंट है, वो निकली हुई है और बिल्कुल जर्जर हालत में है ये भी। और इसमें किसी प्रकार का कोई गेट नहीं लगा हुआ है, कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ एक ये कपड़ा इसके ऊपर लगा करके ये परिवार अपना एक तरह से गुजर बसर कर रहा है, एक तरह से काम चला रहा है। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये इस परिवार की रसोई है। आप देख सकते हैं कि रसोई की कैसी व्यवस्था इस परिवार के पास में है। और देखिए, जो दीवारें हैं वो भी आपको दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल मिट्टी से चिनाई की गई है और ये भी जर्जर हालत में है इनकी। और ये इनकी रसोई है। रसोई के नाम पे आप देख लो कैसी क्या व्यवस्था है इनकी। ना ऊपर कोई छत है कि खाना कहाँ पे ये बनाए, कहाँ पे रहे। तो और इस परिवार के पास में अभी आप देखेंगे कि एक ये पक्की सीमेंटेड जो दीवार है ये इन्होंने बना रखी है। तो इसके अंदर की जो व्यवस्था है हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देखोगे चारों कोनों की ओर देखेंगे, अभी सीमेंट में बनाया हुआ है और पत्थर की जो इसके अंदर लेंटर डाला गया है और छत इनकी पक्की है। और आप देखोगे सामान और बर्तनों की आप बात करें तो जैसे कि इनके जो बर्तन है, तो गिने चुने इनके पास में बर्तन है। और जैसे कि हमने बाहर इनकी रसोई की व्यवस्था भी आपको दिखाई थी, तो उसमें भी इतने ज़्यादा इनके पास में बर्तन भी नहीं है। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि चारों कोनों को अच्छे से दिखाए और पूरा एक जो छोटा सा एक रूम है, इसी के अंदर इनका जो पूरा अपना जो गुजारा है ये परिवार कर रहा है। और आपको दिखाएंगे कि किन परिस्थितियों में बहन जो अपने घर का जो गुजर बसर कर रही है। नमस्कार बहन, क्या नाम है बहन? जी सर, रेखा बहन, किस तरह से आप अपना जो परिवार है इसका खर्च चला रहे हैं? जी मैं हमारी मेरी सासू चला रही है, मेरे के बाद चला दी है और हमारे मेरे साथ खाना सर कितने सदस्य हैं?
जी हम तो मेरे तो 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा देवर है, वो तो अलग रहा। सासू बाबा भी बेचारी कदे खर्चा चला देंगे कदे ना। और आपके पति जी उनकी तो डेथ हो रही है। कितना समय हो गया? जी दूसरी साल लग जाएगी। गीता बहन, जैसे कि आपने बताया कि जो आपके पति है 2 साल पहले ही वो चले गए, परमात्मा को प्यारे हो गए एक तरह से। तो बहन, इन 2 सालों में आप अपना जो गुजारा है घर का, तो किन परिस्थितियों के अंदर आपने चलाया है, या फिर ये कहें कि क्या आपके पास में कभी ऐसा समय भी आया कि आपको भूखा रहना पड़ा हो? जी रहना ही पड़ गया, रह रहे हैं इसमें क्यों। और जो ये दोनों बच्चे हैं ये पढ़ रहे हैं, जी जहाँ ही जान लगे। हाँ तो परिवार चलाने के लिए आप कोई काम कर पा रहे हैं? ना सर, डैडी है बस उसकी कौन है। आपको क्या दिक्कत है? जी मेरे हाथा दा फर्क लाचार आप तो देख ना करी। जैसे कि बहन ने बताया है कि इनके जो हाथ है आप देख पा रहे हैं, तो हाथों में इनको प्रॉब्लम है जिस वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं। और इनके दोनों जो बच्चे हैं, और इनके ये 2 बच्चे हैं, तो इनसे भी हम आपको बात कराएंगे। नमस्कार बहन, नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रिंस कौन सी क्लास में पढ़ रहे 10th। हैं? और आप बहन श्रिया कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th। जैसे कि आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो इनके जो किताबें हैं, स्कूल की ड्रेस है, तो उनका फिर आप कैसे क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सर कदे सासू दवा दी है, जी कदे देवर दवा दी है सामान तो करवा रहे। आपकी कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता या फिर कोई पेंशन नहीं बनी? मेरी मेरी बने थे सर, ये मैं अपनी माँ बड़का का पेट भरू कि ना का सामान लूं। जैसा कि बहन ने बताया कि इनकी एक पेंशन है, उससे दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी चलाना है, घर का खर्च भी चलाना है। तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी का इलाज भी उसी पेंशन से करना है। तो एक बुरे दौर से जो ये परिवार गुजर रहा है, और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनके लिए एक, ये कहें कि एक भगवान के रूप में इनके पास में पहुंचे हैं। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत अच्छी ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत आज इस परिवार तक भी ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के लिए लेकर के आए हैं। और जैसा कि बहन ने बताया कि 2 साल से बहुत ही एक बुरे दौर से ये परिवार जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। हमारे साथ में संदीप दास जी है, जो अभी जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है उसकी जानकारी हमें देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं? उसमें ये 15 किलो तो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, सरसों का तेल है 1 किलो, गरी सरफ है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, खादी साबुन है कपड़े धोने का, नहाने का साबुन है, चने की दाल है, मूंग की पीली और हरी दाल है, चने है, अचार है, 2 किलो चीनी है, अमूल का दूध है जी, ये तो बच्चों को पिला भी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, टाटा नमक है, टाटा की चाय है, और ये बच्चों के लिए जी स्कूल की ड्रेस है, ये लड़की की ड्रेस है, और ये 2 सूट बहन जी के लिए है, और ये जुराबे हैं, ये इनके जूते हैं स्कूल के दोनों के बच्चों के, और ये बहन जी की चप्पलें। जैसे कि आपने बताया कि बहुत राशन सामग्री के साथ में स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इस मुहिम के तहत ड्रेस और जूते चप्पल जो है ये पहुंचाया है। तो एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी जो है
जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का नारा है उसको भी साकार करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जैसे कि बेटी के लिए इन्होंने ड्रेस है जूते चप्पल की वो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। तो हमें ये बताइए कि जैसे कि ये जो पूरी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी जो जेल में होने के बावजूद कैसे कर पा रहे हैं? देखिए जी, जैसे मोबाइल कहीं भी हो लेकिन उसकी रेंज टावर से मिलती है, ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए भी उनके पास कबीर साहिब की शब्द शक्ति है। उसी शब्द शक्ति से गुरुजी जेल में बैठे हुए ये सभी मुहिम चला रहे हैं। वे हमें आदेश देते हैं, आदेश देते ही हम राहत सामग्री लेकर परिवार के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे कि अभी ये राहत सामग्री जो है आज आपने पहुंचाई है इस परिवार को, ये पहली बार पहुंचाई? आज पहली बार बताइए जी। तो आगे की क्या व्यवस्था इस परिवार के लिए मैं जानना चाहूंगा कि जब ये राशन सामग्री इनकी खत्म हो जाएगी तो किस तरह की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई है? जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी जी तो हम ये बहन जी को ये कार्ड दे के जाएंगे। जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा तो ये नंबर लिखे हुए हैं इस पे, ये हमारे पास फोन कर देंगे और हम उसके तुरंत बाद इनको राहत सामग्री दे के जाएंगे। ये मैं इनको दे रहा हूँ। और आप देख रहे हैं दर्शकों की जैसे कि जो कार्ड है इन बहन को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दे दी और जब भी ये राशन सामग्री इनकी खत्म हो जाएगी तो इस पे दिए गए संपर्क सूत्रों पर ये फोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दोबारा से फिर ये राहत इनको पहुंचा देंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अभी बहन से जानना चाहेंगे कि ये जो राहत सामग्री प्राप्त करके इनको कैसा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनका है जो माता समान भी थे। तो अभी हमारे साथ में ये बच्चे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगी? सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो वो हमारा इतना सारा ला रहे हैं और उनके लिए बस धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ बेचा तो उनके लिए धन्यवाद। जैसे कि ये परिवार बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है कि ये राहत सामग्री वो परिवार के लिए एक तरह से वरदान के रूप में रहेगी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भेजी गई है और इस परिवार को काफी मदद जो है अपने गुजारे को अच्छे से चलाने में हो पाएगी। अभी हमारे साथ में इस परिवार के जो पड़ोस में रहने वाले हैं इनकी पड़ोसी है एक बहन है, तो इन बहन से हम जानेंगे कि इस परिवार की पहले की क्या परिस्थितियाँ रही थी और अब जो ये राहत संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है तो इनसे इसको कितना कुछ राहत है इस परिवार को। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? राजवंती। राजवंती बहन हमें बताइए जैसे ये परिवार क्या ये पहले बहुत ज्यादा जो तकलीफ में दुख में रह? जी ये तो बड़े दिन हो गए, बहुत दुख था। पहले तो लड़के का पा कट गया था, फिर वो तो बहुत चीज बड़क नुआ रही, फिर वो मर गया। इनने तो बेचारा चाह के भी लाली पड़ रही थी जी। इनने तो बहुत मुंडा टाइम काटने लगा रही। इसका तो था में भी दुख से तो को काम पर भी नहीं ले जा सकता इसने तो। अब आइज है तो बेचारी ये बहन है हाथों से भी एक तरह से लाचार है, काम नहीं कर सकती। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये राहत दी है। इस राहत को प्राप्त करके इस परिवार को कितना कुछ सहारा मिल पाएगा? ये सारा दे दिया परमात्मा ने, तो बहुत सारा दे दिया। इनका गुजारा हो जाएगा जी। कि कितनी उम्र हो? मेरी 50। आज से पहले आपने कोई ऐसा संत या फिर कोई देखा हो जो ऐसे घर घर जाकर 500 दे जा को कम दे जा, इतना सारा हमने कितना नहीं देखा जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी? जी बहुत धन्यवाद है इस परमात्मा का, ये तो कैमरा के कर दे। धन्यवाद। अभी हमने इस परिवार की पूरी परिस्थिति आपको दिखाई है और बहुत ही खुशी हमें इस बात को बताते हुए हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री दी है, इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत ये होगी और अच्छे से अपने परिवार को जो है अभी चला पाएंगे। अब उन्हें ना भूखा सोना पड़ेगा और बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी अब निरंतर चल पाएगी। उनकी भी जो जूते और जो ड्रेस है वो भी जरूरत की सामान थे जो परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से जो डिमांड कर जो अनुयायियों को बताई थी, इन अनुयायियों ने वो सारी चीजें इनको ला करके दी है। तो जैसा कि अभी ये परिवार जैसे अभी बता रहे थे बहन, तो आगे भी इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें या परेशानियां आती है तो उनको ये आप लोगों को कैसे बताए या फिर वो
उन चीजों को आप कैसे क्या समाधान करेंगे? हमने जी गुरु जी के आदेश अनुसार इनको कार्ड दिया है, उसमें हमारे नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनको किसी चीज की जरूरत हो तो ये हमारे पास फोन करेंगे और हम तुरंत सहायता मुहैया करवाएंगे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायियों ने बताया है कि इस मुहिम के तहत जो भी जरूरत इस परिवार को रहेगी या फिर कहें कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो ये इनको संपर्क कर सकते हैं और सहायता इनको तुरंत दी जाए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम के लिए बहुत बहुत हम अपनी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे जो महान संत हैं और परिवार और संसार के अंदर एक तरह की नई क्रांति लाई हुई है। और आज जो बेबस है, जो गरीब है, जिनको कोई सहारा नहीं मिल पाता, उनके लिए एक सहारा बनकर के लिए एक अवतार बनकर के संत रामपाल जी महाराज जी आए, तो उनको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब